जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, ब्रह्मर का झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि सूर्पणखा अपने भाई खरदूषण को लेकर राम के पास युद्ध करने के लिए आई। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना, दया दिखाना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। श्री राम प्रभु ने ऐसा कहा। हम बालक हैं, परंतु हैं दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। सावधान होई धाये, जानि सबल आराती। लागे बरसन राम पर, अस्त्र शस्त्र बहुभांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिल सम, करि काटे रघुबीर। तानि सरासन श्रवण लगी, पुनि छाड़े निज तीर। श्री रघुबीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, फुंकरत जन बहु ब्याल। कोप्यउ समर श्री राम, चले बिसिक निशित निकाम। अवलोकि खर तर तीर, मुर चले निशिचर वीर। भय क्रुद्ध तीन्यु भाई, जो भागी रन ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा तई बदब हम निज पानी। फिरे मरण मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार। उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम को पे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नाराच, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर्शीस भुज कर चरण, जाता लगे मही परन। चिक्करत लागत मान, धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते हुए हाथी की तरह चिघाड़ते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। बट कटत तन सत खंड, पुनि उठत करि पाखंड। नभ उड़त बहुज मुंड, बिनु मौली धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कट कर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रृगाल, कट कटई कठिन कराल। चील या क्रोंच, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। कट कटई जम्बुक भूत प्रेत पिशाच, घर पर संचही। बेताल वीर कपाल ताल, बजाई जोगिनी नंचही। रघुबीर बाण प्रचंड खंडई, बटन के उर भुज सिरा। जता परई उठी लरई, धर धरु धरु करई, भय कर गिरा।
सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं, वीर बैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगिनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गई उड़त गीद, पिशाच कर गई धावही, संग्रामपुर बासी मनो बहुबाल गुड़ी उड़ावही। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भटका रथ परे, अवलोकी निज दल बिकल भट, तिसिरा दिखर दूषण फिरे। हथेलियों की एक छोर को पकड़कर गीद उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सरशक्ति तोमर पर सुशूल, कृपान एक ही बार ही, करी कोप श्री रघुबीर पर, अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष मोर पुसर निवारी, पचारी डारे सायका, दस दस बिसिक उर माझ मारे, सकल निशिचर नायका। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुबीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काट कर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। मही परत उठी बट भीरत, मरत न करत माया अति घनी, सुर डरत 14 सहस प्रेत, बिलो की एक अवध धनी। सुर मुनि सबे प्रभु देखी, माया नाथ अति कौतुक, देखई परस्पर राम करि संग्राम, रिपुदल लरि मर्यो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देख कर डरते हैं कि प्रेत राक्षस 14,000 हैं और अयोध्या नाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कहीं तनु तजई, पावई पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे, छन मऊ कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम का शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान से राम जी ने उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसई सुमन सुर, बाजई गगन निशान, स्तुति करी करी सब चले, शोभित विविध विमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति कर अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते, तब लक्ष्मण सीतहि लय आए, प्रभु पद परत हरषि उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन नय घाता,
पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र घाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देख खरदूषण केरा, जाई सुपन खा रावण प्रेरा। बोली वचन क्रोध करी भारी, देश कोस कै सुरति विसारी। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि बुला दी। करसी पान सो असुदिन राती, सुदिने तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्म, हरि समर्पे बिनु सत्कर्म। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरुपाए। संग त्यजति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरापान से लज्जा। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, नासहि बेगी नीति यस सुनी। नम्रता के बिना नम्रता न होने से, प्रीति और मद अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, गनिय न छोट करी। अस कई विविध विलाप, करी लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा माज परि व्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। तोय जियत दस कंधर, मोर की अस गति होई। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।